एक एक की पहचान चाहिए ताकि मैं उनसे गिन गिन कर बदला ले सकूं। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। उन जालिमों ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा। कौन है वो? बताइए। रूपमती, उन जालिमों ने मेरी मणि भी छीन ली। रूपमती, अब मैं मणि के बगैर जीवित नहीं रह सकता। नागराज! नागराज! कौन है वो जिन्होंने आपको मुझसे जुदा किया? मुझे एक एक की पहचान चाहिए ताकि मैं उनसे गिन गिन कर बदला ले सकूं। रुक जाओ! मेरे इंतकाम का तुम आखिरी निशाना हो। मुझे माफ कर दो। हाँ, माफ कर दो। नहीं, मेरे नागराज के असली कातिल तुम हो। नहीं, तुम्हारे तीनों साथियों के पास मणि नहीं थी, इसलिए तय है कि मणि तुम्हारे पास है। लाओ, मणि मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने मणि मेरे हवाले नहीं की तो तुम अपने साथी से भी ज्यादा दर्दनाक मौत के हकदार होगे। मैं देता हूँ। दो। हाँ। मेरी धरोहर मुझे लौटा दो। हाँ। पकड़ो इसे।
अब मैं मनी के बगैर जीवित नहीं रह सकता। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हर कीमत पर मनी हासिल करके रहूंगी। लेकिन शनि के इस धोखे के बावजूद मेरी मौत नहीं हुई। पूछो क्यों? तुम जानना चाहते हैं क्यों? मैं इसलिए जीना चाहती थी क्योंकि मेरे पति की जान से भी अजीज मनी को मैं हासिल करना चाहती थी। मैं इसलिए जीना चाहती थी क्योंकि मुझे शनि से बदला लेना था। मैं इसलिए जीना चाहती थी क्योंकि मुझे उस हत्यारे से इंतकाम लेना था। तो तुमने अब तक शनि से बदला क्यों नहीं लिया? तो तुमने अब तक अपना इंतकाम पूरा क्यों नहीं किया रूपमती? वो इसलिए क्योंकि वो मणि अभी भी उस दरिंदे शनि के कब्जे में है, और जब तक वो मणि उसके कब्जे में रहेगी, रूपमती शनि का कत्ल नहीं कर सकती। तो फिर रूपमती ने अब तक मणि को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? बताओ रूपमती, तुम्हारी इस नाकामी का सबब क्या है रूपमती? बताओ रूपमती, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब तक नाकाम क्यों रही? तुम मेरी नाकामयाबी का सबब जानना चाहते हो? तुम मेरे इंतकाम की नाकामयाबी की वजह जानना चाहते हो? तो देखो, ये है मेरे इंतकाम की नाकामयाबी की वजह। देखो। रूपमती, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना रूपमती? खड़े होने की कोशिश करो रूपमती। रूपमती अब खड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं खड़ी हो सकती? इसकी वजह? हर चीज की वजह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्या ये जान लेना काफी नहीं कि रूपमती अब खड़ी नहीं हो सकती? देवा, मेरे पैरों में जान नहीं है। शनि की वजह से मेरी दोनों टांगें लाचार हो चुकी है। क्या? शुक्रिया देवा। तुम्हारी ये दशा शनि की वजह से हुई है। आखिर ये हुआ कैसे? ये शनि के धोखे का नतीजा है देवा। लेकिन ये कब और कैसे हुआ? ये तब हुआ जब मैंने शनि से मणि वापस हासिल कर ली थी। वजह है मेरी नाकामयाबी की। ये नाकाम पैर ही वजह है मेरे इंतकाम की नाकामयाबी की। हाँ, ये तो समझ में आता है कि तुम इस वजह से शनि से इंतकाम को अंजाम न दे सके। और ज्वाला का ये भी वादा है खुद से कि कत्ल के बाद वो शनि के खून से अपनी मांग भरेगी। क्या कह रहे हो तुम रूपमती? शनि के गलीज और गंदे खून से ज्वाला अपनी मांग भरेगी? आखिर क्यों? क्यों? क्योंकि शनि से ज्वाला की जुड़ी हुई हैवतनाक विश्वासघात की एक जलालत भरी दास्तान है ये। जलालत भरी दास्तान? दास्तान तो ये अब बनी देवा। हकीकत ये है कि शनि ज्वाला का पति है। शनि ज्वाला का पति है। हाँ देवा, यही करवा सकते हैं। ये नहीं हो सकता। शनि ज्वाला का पति नहीं हो सकता। हाँ देवा,
सत्य यही है। दुर्भाग्य से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई इस कठोर भयानक सत्य से। की उस तूफानी रात को अपनी हैवानियत के इरादे से मुलाकात करवाने वाला मेरा पति शनि ही था। सुल्ताना, मेरा चुनाव कराने का मकसद सिर्फ धन दौलत नहीं, इंतकाम है। अपने भाई पंडित जगन्नाथ से इंतकाम, सभ्या से शादी करने का मकसद भी अपने भाई से इंतकाम था, क्योंकि सभ्या उसकी बहुत करीब थी और मैं उससे उसकी हर खुशी छीन लेना चाहता था। सौदे के मुताबिक मेरी बकाया मोहरें कल सुबह तक तैयार रखना, क्योंकि कल सूर्योदय होने से पहले मैं सभ्या को खत्म कर दूंगा। और हैवतनाक विश्वासघात की दास्तान का अंतिम पन्ना लिखने वाला मेरा पति शनि ही था। मोहब्बत का तुमने मुझे यह सिला दिया, मेरे सुहाग कक्ष को तुमने हत्याग्रह बना दिया शनि। हाँ देवा, यही कड़वा सत्य है। और उसी कातिल पति से इंतकाम लेने के लिए कल की शव्या बन गई है आज की ज्वाला। अब मेरी समझ में आया ज्वाला कि शनि से तुम्हारी यादगार मुलाकात और उस वक्त तुम्हारी आंखों में झलकते आंसुओं का संबंध क्या था। लेकिन वो जज्बाती सभ्या ज्वाला कैसे बनी? जानना चाहते हो तो सुनो। इस कहानी की शुरुआत हुई है चुनारगढ़ की बहती गंगा की लहरों से। तूफानी रात, लाश, मुझे ढूंढ रही होगी ये लाश। ये लाश का वक्त यहाँ भी नहीं है। यहीं कहीं होगी लाश। यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो सकती है लाश? कहाँ हो सकती है? कहाँ गई सभ्या की लाश? अब मैं बाहर को क्या जवाब दूंगा? ऐसा लगत है आज बड़का मछलियां फसले। आओ जरा मदद कर रहे। नैया किनारे ले चल रहे।
कौन औरत की लाश का। अरे उठावा, ले चला बाहर का। चला जल्दी, आवा, चला 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 चला, ले चला जल्दी, उठावा। हाँ ठीक से चला चला। हाँ लावा लावा लावा। हाँ हाँ अय्या रात दा। भोलेनाथ, इनके पाँव के नीचे तो सांप है। अरे देखो, इनके पाँव के नीचे सांप है। उठावा, दूर फेंका। बहुत बदकिस्मत है रे बहुरिया। ये लाश के का करे का है? लाश के एकर अंतिम संस्कार होए के चाहिए, ना तो एकर आत्मा भटकत रह जाई। बोला हो भोलेनाथ। बदनसीबी की कहानी वक्त के एक ही पन्ने में दर्ज की है। सही तो इस तरह पानी की सतह के नीचे हमारे भाग्य का गठबंधन आखिर होता ही क्यों? तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी मिली है, मैं तुम्हारी लाश का इस तरह निरादर नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगी।